नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। बच्चों, हम कक्षा 6 से चित्रकूट में भरत पाठ पढ़ रहे थे। बलराम कथा से हम ये पाठ पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा कि किस प्रकार राजा दशरथ का आदेश पाकर श्री राम वन को चले जाते हैं और जब भरत वापस अयोध्या आकर देखते हैं कि रानी कैकेयी के 2 वरदानों के द्वारा राम राज्य को छोड़कर वन में जा चुके हैं, तब वह अत्यंत दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब उन्हें सभी यह कहते हैं कि पिता के निधन के बाद और भाई के वन गमन के बाद अब तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम राज सिंहासन को संभालो, लेकिन भरत मना कर देते हैं और कहते हैं कि इस राज सिंहासन पर केवल श्री राम का ही अधिकार है। हम वन में जाएंगे और श्री राम को वापस लेकर आएंगे। तो बच्चों, चलो हम अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। भरत को सूचना मिल गई थी, वे चित्रकूट की ओर आ रहे थे पूरे दल बल के साथ। कि भरत को यह सूचना मिल गई कि राम चित्रकूट पर्वत पर रह रहे हैं, तो वो चित्रकूट पर्वत पर जा रहे थे पूरे दल बल के साथ, यानी दल बल पूरी शक्ति के साथ, पूरी सेना के साथ, नगर वासियों के साथ, सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ। सेना के चलने से आसमान धूल से अट गया, हर ओर कोलाहल। कि जब वो सेना पैदल चल रही थी, उसके चलने से मिट्टी में जब वो चल रहे थे, उसकी धूल क्या हो गई, ऊपर आसमान में चढ़ गई, यानी कि ऊपर चारों तरफ धुंधली धूल हो गई। हर ओर कोलाहल, कोलाहल यानी शोर था। वे श्रृंगपुर पहुंचे। निषाद राजगुरु को सेना देखकर कुछ संदेह हुआ कि वे श्रृंगपुर पहुंचे तो वहां पर गंगा के किनारे जो निषाद राजगुरु थे, जिसने श्री राम को नदी पार कराई थी, तो उसे शक हुआ कि वह किस लिए सेना लेकर आया है। कहीं राजपथ में आकर भरत राम पर आक्रमण करने तो नहीं जा रहे हैं। कि उसे लगा कि कहीं राज्य के लोभ में आकर, राज्य के नशे में आकर भरत श्री राम पर आक्रमण तो करने नहीं जा रहे। सही स्थिति पता चली तो उन्होंने भरत की आगवानी की, लेकिन जब उन्होंने सही खबर पता चली, जब उन्हें सही स्थिति का पता चला कि भरत तो श्री राम को वापस लाने के लिए जा रहे हैं, तब उसने भरत की आगवानी की, यानी उसका स्वागत किया। गंगा पार कराने के लिए देखते देखते 500 नावें जुटा दी। कि जैसे ही उन्हें पता चला कि भरत उनको वापस लाने के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ी ही समय में उन्होंने गंगा नदी को पार कराने के लिए 500 नावों का प्रबंध कर दिया। रास्ते में मुनि भरद्वाज का आश्रम पड़ा। कि रास्ते में क्या था, गंगा को पार करते ही भरद्वाज आश्रम था। उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया। कि जो भरत थे उनको बताया कि श्री राम यहीं पर रह रहे हैं। जिधर से राम वह मार्ग दिखाया, जिधर से राम गए वह पहाड़ी दिखाई जहाँ राम ने पर्णकुटी बनाई। कि उसने वह रास्ता भी दिखाया और वह स्थान भी बताया जहाँ पर श्री राम गए थे। अयोध्या वासियों ने रात आश्रम में ही बिताई। कि जब रात हो गई तो अयोध्या वासियों ने रात आश्रम में ही बिताई, इस संतोष के साथ कि राम अब दूर नहीं है। अब उन्हें शांति मिल गई कि अब हम श्री राम के बिल्कुल पास है, नजदीक हैं, अब हम श्री राम से दूर नहीं हैं। आगे घना जंगल था। सेना चली तो वन में खलबली मच गई। और आगे क्या था, जब अगली सुबह वो श्री राम के पास पहुंचने के लिए आगे बढ़े तो आगे जंगल था, और जैसे ही सेना चली तो वन में खलबली मच गई। खलबली यानी शोर हो गया, एक हलचल सी पैदा हो गई। जानवर इधर उधर भागने लगे। पक्षियों ने अपना बसेरा छोड़ दिया। कि जो जानवर थे, वन के जो जंगल के जो जानवर थे, वो इधर उधर भागने लगे और पक्षी भी अपना घर छोड़कर भाग गए। छोटी वनस्पतियां सेना के पांव तले कुचल गई। बड़े वृक्ष थर्रा उठे। कि छोटी जो वनस्पतियां थी, छोटे जो झाड़ियां थी, पेड़ पौधे थे, तो सेना के आने के कारण वो सब क्या हो गए, नष्ट हो गए, और बड़े पेड़ भी कांप रहे थे। राम और सीता पर्णकुटी में थे। लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। कि राम और सीता कहाँ थे, पत्तों की कुटिया में। पर्णकुटी यानी पत्तों की कुटिया। लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। कोलाहल उन्होंने भी सुना। कोलाहल यानी शोर उन्होंने भी सुना। वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई देखने के लिए कि मामला क्या है। कि वह यह देखने के लिए कि किस प्रकार का कोलाहल, किस प्रकार का शोर है, यह सब देखने के लिए वो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए। लक्ष्मण ने देखा कि विराट सेना चली आ रही है। सेना का ध्वज जाना पहचाना था, अयोध्या की सेना थी। कि लक्ष्मण ने देखा कि विराट यानी विशाल सेना चली आ रही है और उसका जो ध्वज है वो जाना पहचाना है।
जब उन्होंने ध्यान से देखा तो देखा कि यह तो अयोध्या की सेना है। वे उत्तर की ओर आगे बढ़ रहे थे कि वे जहाँ पर राम, लक्ष्मण और सीता रह रहे थे उसी दिशा में आ रहे थे। लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख कर कहा, भैया भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं, लगता है वे हमें मार डालना चाहते हैं ताकि एक छत्र राज्य कर सके। तब लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख कर कहा कि भैया भरत सेना को लेकर इधर आ रहे हैं और वे हमें मार देना चाहते हैं ताकि एक छत्र यानी कि उसका अकेले का ही राज्य रह जाए। भेंट के लिए सेना राम कुटी से बाहर आई। उन्होंने लक्ष्मण को समझाया, भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी नहीं, वह हम लोगों से भेंट करने आ रहा होगा। राम ने कहा कि कुटिया से बाहर आकर श्री राम ने उसको समझाते हुए कहा कि वह हम पर हमला करने नहीं बल्कि हमसे भेंट करने मिलने के लिए आ रहा है। मुझे पता है कि भरत हम पर कभी भी हमला नहीं कर सकता। भेंट के लिए सेना के साथ आने का क्या उचित है? दो भाइयों के मिलन में सेना का क्या काम? लक्ष्मण आश्वस्त नहीं थे, लक्ष्मण को विश्वास नहीं था। तब उसने कहा कि जब वो आपसे मिलना चाहते हैं तो उसके लिए सेना का कोई काम नहीं है। दो भाइयों के मिलने में कि किस प्रकार दो भाई मिलते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की सेना का कोई काम नहीं है। वे सेना पर आक्रमण करना चाहते थे। राम ने उन्हें रोक लिया कि जैसे ही लक्ष्मण उस सेना पर आक्रमण करना चाहते थे तो राम ने उन्हें रोक लिया। वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते, कुछ समय प्रतीक्षा करो। इस प्रकार का उतावलापन उचित नहीं है कि वह उसको समझाते हुए कहते हैं कि लक्ष्मण वीर पुरुष को उतावलापन यानी कि जो जल्दबाजी है वो अच्छी नहीं है, तुम कुछ समय प्रतीक्षा करो। इस प्रकार का उतावलापन उचित नहीं है। भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी। नगरवासियों से भी वही ठहरने को कहा। कोलाहल थम गया, उसकी जगह पुनः वन की नैसर्गिक शांति ने ले ली। कि जो कोलाहल था, जो शोर था वो रुक गया और फिर से जो वन में जो शांति होती है, नैसर्गिक जो स्वर्ग जैसी शांति होती है, वही शांति फिर से हो गई। शत्रुघ्न के साथ लेकर नंगे पांव ऊपर चढ़े और भरत ने पहले पहाड़ी को प्रणाम किया और फिर भरत को साथ में लेकर नंगे पांव उस पहाड़ी पर चढ़े जहाँ पर श्री राम रह रहे थे। भाई से मिलने की उत्कंठा में कि उनके जो पांव की गति है वो तेज हो गई, जल्दी जल्दी चलने लगे। भाई से मिलने की उत्कंठा में, उत्कंठा यानी इच्छा में, कि उनकी जो इच्छा थी, मन की इच्छा थी वो तेज हो गई और वो भाई से मिलने के लिए तत्पर हो गए। वे और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। पहाड़ी पर दूर से उन्हें एक छवि दिखी। वह राम थे, शिला पर बैठे हुए, पास ही सीता और लक्ष्मण बैठे थे। भरत दौड़ पड़े, राम के चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शत्रुघ्न ने भी राम की चरण वंदना की, बोले वे भी नहीं। उन्होंने दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया। सबकी आंखों में आंसू थे कि उन्होंने दूर से ही देखा कि श्री राम एक शिला पर बैठे, एक पत्थर पर बैठे हैं, साथ में लक्ष्मण और सीता भी उसके पास ही बैठे हैं। उनके मुख से कुछ भी शब्द नहीं निकले और वह सीधे श्री राम के चरणों में जा गिरे। और उसी प्रकार शत्रुघ्न ने भी श्री राम के चरणों की वंदना की और श्री राम ने दोनों को उठाकर गले लगा लिया और वहां पर जो सभी मौजूद थे उनकी आंखों में आंसू आ गए। भरत सांस नहीं जुटा पा रहे थे बड़े भाई को यह सूचना देने की कि पिता दशरथ नहीं रहे। यह दुखद समाचार है भ्राता कि भाई अब भरत को यह बताना था कि पिता दशरथ इस संसार में नहीं रहे और कहा कि यह एक दुखद समाचार है। बहुत कठिनाई से उन्होंने कहा, पिताजी दशरथ नहीं रहे। आपके आने के छठे दिन दुख में प्राण त्याग दिए। राम सन रह गए, शोक में डूब गए। कि राम क्या हो गए? सन, यानी कि जैसे बिल्कुल हिले डुले नहीं और वो दुख में डूब गए। राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना नहीं आई है, नगरवासी आए हैं, गुरुजन है, माता है, केकई भी। तो जब श्री राम को यह पता चला कि भरत और शत्रुघ्न अकेले नहीं हैं बल्कि पूरी सेना है, नगरवासी है, माताएं भी हैं और साथ में केकई भी है। राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे भेंट करने आए, सबसे स्नेह से मिले। सीता को तपस्विनी के देश में देखकर माताएं दुखी हुई। राम ने केकई को प्रणाम किया सहज भाव से। केकई मन ही मन पछता रही थी कि श्री राम ने बिल्कुल सहज भाव से, शांत स्वभाव से सभी को प्रणाम किया और केकई को भी उसी प्रकार से प्रणाम किया। लेकिन
जो माताएं थी वो सीता को तपस्वी के वेश में देखकर क्या थी, दुखी थी। अब कैकेयी के मन में पछतावा था, कैकेयी अब पछता रही थी। अगले दिन राम ने भरत से राज ग्रहण का आग्रह किया कि तभी भरत ने क्या सभी के सामने आग्रह किया कि वो राज्य को ग्रहण करे, विनती की अयोध्या लौट चले। राम इसके लिए तैयार नहीं हुए। पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य है। पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। कि तब श्री राम ने कहा कि पिता की आज्ञा है जो उसका पालन अनिवार्य है, और पिता की मृत्यु के बाद तो मैं बिल्कुल भी उनके वचन को तोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। भरत को राजकाज समझाया, कहा कि अब तुम ही गद्दी संभालो, यह पिता की आज्ञा है, तुम इसको क्या है एक पिता की आज्ञा मानो और इस प्रकार से राजगद्दी संभालो। भरत राम संवाद के समय मंत्री और सभासद वहां उपस्थित थे। मुनि वशिष्ठ भी भरत बार बार राम से लौटने का आग्रह करते रहे। राम हर बार पूरी विनम्रता और दृढ़ता के साथ इसे अस्वीकार करते रहे। कि जब भी भरत ने उसे बार बार श्री राम को लौटने का आग्रह किया तो बिल्कुल मजबूती के साथ श्री राम ने उतनी बार ही मना कर दिया। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राम, रघुकुल की परंपरा में राजा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है, तुम्हें अयोध्या लौटकर अपना दायित्व निभाना चाहिए, इसी में कुल का मान है। तब गुरु वशिष्ठ ने श्री राम को समझाने का प्रयत्न किया और कहा कि जो राजा का ज्येष्ठ पुत्र होता है, बड़ा पुत्र होता है, वही राज्य संभालता है, इसलिए तुम अयोध्या वापस चलो और अपने कुल को संभालो। राम ने बहुत संयत स्वर में कहा, चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल न रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता। मैं उन्हीं की आज्ञा से बनाया हूँ, उन्हीं की आज्ञा से भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए। तब शांत स्वभाव से श्री राम ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, चंद्रमा अपनी चमक छोड़ के, सूर्य बिल्कुल ठंडा हो जाए और हिमालय अपनी शीतलता छोड़ दे, लेकिन मैं अपने पिता के आज्ञा को नहीं छोड़ सकता। मैं उनकी आज्ञा को मानूंगा। जिस प्रकार मैंने उनकी आज्ञा मानकर वन में आया हूँ, उसी प्रकार भरत को भी उनकी आज्ञा मानकर राज सिंहासन संभालना चाहिए। राम किसी तरह से लौटने को तैयार नहीं थे। भरत के चेहरे पर निराशा के भाव थे। वे विफल हो गए थे, विफल यानी असफल हो गए थे, क्योंकि वो दृढ़ निश्चय करके आए थे कि वो श्री राम को वापस लेकर आएंगे। राम को मनाने में, आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा, आप मुझे अपनी खड़ाऊ दे दे, मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। जब भरत ने देखा कि अब श्री राम मानने वाले नहीं हैं, तब उन्होंने उससे आग्रह किया कि आप मुझे अपनी खड़ाऊ दे दें। खड़ाऊ क्या होती है, जो पहले समय में क्या होती थी, लकड़ी की चप्पलें होती थी, उन्हें खड़ाऊ कहते हैं। लेकिन बच्चों, आपको इसका उत्तर चप्पलें नहीं लिखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भरत को श्री राम ने क्या दिया, तो उनके खड़ाऊ दिए थे। आप ये नहीं लिख सकते कि अपनी चप्पल दी थी, तो आपको खड़ाऊ ही लिखना होगा। भरत का यह आग्रह राम ने स्वीकार कर लिया, अपनी खड़ाऊ दे दी। भरत ने खड़ाऊ को माथे से लगाया और कहा, 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकाओं का शासन रहेगा। सबको प्रणाम कर राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया। कि अब श्री राम की खड़ाऊ लेकर उन्होंने उसे अपने मस्तक पर, माथे पर चरण स्पर्श कराते हुए कहा कि इन खड़ाऊ चरण पादुकाओं की जो पैरों में पहनने वाली जो ये खड़ाऊ है, अब अयोध्या में इन्हीं का शासन चलेगा। तब श्री राम ने सभी को प्रणाम किया, विदा दी और वापस चित्रकूट पर्वत पर आ गए। राम की चरण पादुकाओं को एक सुसज्जित हाथी पर रखा गया। प्रतिहारी उस पर चुअर बुलाते रहे कि जो श्री राम की जो खड़ाऊ थी, जो चरण पादुकाएं थी, उनको एक सुसज्जित सजे हुए हाथी पर रखा गया। प्रतिहारी यानी कि जो उसके नौकर थे, वो उस पर हवा कर रहे थे, जैसे पंखे से हवा चलाते हैं। अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादुका पूजन किया। कहा, ये पादुकाएं राम की धरोहर है, मैं इनकी रक्षा करूंगा, इनकी गरिमा को आंच नहीं आने दूंगा। तब उसने कहा कि ये चरण पादुकाएं क्या है, साधारण नहीं है, श्री राम की धरोहर है, अमानत है। मैं इनकी गरिमा पर, इनके गर्व पर, इनकी किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने दूंगा। भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके। तपस्वी के वस्त्र पहने और नंदीग्राम चले गए।
कि अयोध्या से शासन भरत ने कभी नहीं किया, बल्कि एक तपस्या के वेश में रहकर साथ में गांव नंदीग्राम में रहकर अयोध्या का शासन चलाया। जाते समय उन्होंने कहा, मेरी अब केवल एक इच्छा है, इन पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहां इन्हें होना चाहिए। वे राम के लौटने की प्रतीक्षा करूं, मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा 14 वर्ष। तब उन्होंने उन पादुकाओं को राज सिंहासन पर रखते हुए कहा कि मैं क्या है, कभी भी इस शासन पर नहीं बैठूंगा, इस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, बल्कि मेरे मन में केवल एक ही इच्छा है कि मैं इन चरण पादुकाओं को, इन खड़ाओं को उन्हीं पैरों में देखना चाहता हूँ जिनमें इनको होना चाहिए। मैं श्री राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा। कितने वर्ष? 14 वर्ष। तो बच्चों, इस पाठ में हमने देखा कि किस प्रकार एक भाई का दूसरे भाई के प्रति प्रेम होता है और वह अपने भाई के प्रेम के प्रति इतने गर्व से, इतने ईमानदारी से कार्य करता है, वह स्वयं भी तपस्या का वेश धारण करके तपस्या की भांति रहता है। तो बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा? अगर आपको कोई इस पाठ में कोई भी परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।